अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है खैर खैरियत से होंगे। डायलॉग प्रोग्राम के साथ हारून बलोच आपकी खिदमत में हाजिर है और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के हवाले से बीएनपी मेंगल ग्रुप, जो कि सरापा एहतजाज नजर आ रही है पूरे बलूचिस्तान के अंदर। क्या वजह है? वजह आप सबको पता है। तकरीबन 10 दिन पहले ये कहानी स्टार्ट होती है। कहानी इस तरह स्टार्ट होती है कि जो सूबाई हुकूमत है वो, जो इनका इलाका है मेंगल साहब का, सरदार नवाब अख्तर मेंगल साहब का, उनके इलाके में इनके जो लोग हैं उनसे, जो खुसूसन इनके जो प्राइवेट गार्ड्स इन्होंने रखे हुए हैं, उनसे असलहा ले लेते हैं। कौन ले लेते हैं? सूबाई हुकूमत। सूबाई हुकूमत इस हवाले से कि प्राइवेट जो गार्ड्स हैं, प्राइवेट गार्ड्स तो रखे जाते हैं, हमारे इस्लामाबाद में भी और पंजाब के दीगर इलाकों में भी लोग रखे होते हैं लोगों ने। पर ये जो प्राइवेट असला है, पर प्राइवेट इन्होंने सिक्योरिटी के लोग रखे हुए हैं, उसके ऊपर मुझे मंतक समझ आई नहीं कि क्या सूबाई हुकूमत करना चाह रही है। लेकिन उन्होंने ना सिर्फ इनके प्राइवेट गार्ड से असला ले लिया और उनके खिलाफ एफ आई आर्स दर्ज की, और कहा जाता है, बल्कि नवाब साहब का ही मैं बयान एक वीडियो में देख रहा था, उसमें वो थाने में बैठे हुए थे वड के अंदर, और वहां पर वो ये बात शायद कर रहे थे कि उनके लोगों में बशमूल वो लोग भी जो कि उनके इलाके के अंदर कारोबार करते हैं, तिजारती लोग हैं, तिजारत से यानी कि जो बिजनेस पेशा वर है, उन्होंने ये ये गार्ड्स भी उन लोगों ने भी रखे हुए थे प्राइवेट, और उन्होंने भी प्राइवेट असला रखा हुआ था। और उनकी मंतक ये थी कि आए रोज वहां पर भत्ताखोरी होती है, लोग आते हैं, उनको गन पॉइंट पर आकर लूट लेते हैं, इसलिए उन्होंने प्राइवेट असला और प्राइवेट सिक्योरिटी वहां पर रखी हुई है। जो कि बात समझ आती है, बलूचिस्तान के अंदर जो हालात चल रहे हैं वो बहुत ज्यादा नागुफ्ता बे हो चुके हैं। क्योंकि सिक्योरिटी के जो मामलात हम गुज़िश्ता काफ़ी दिनों से डिस्कस कर रहे हैं, ये लामहला आप इसको ये ना समझिएगा कि मेरे जो प्रोग्राम्स हैं सिक्योरिटी के ऊपर, वो आपके अंदर कोई एजिटेशन क्रिएट करने के लिए किए जा रहे हैं, नहीं। बल्कि ये हकीकत है कि सिक्योरिटी के मामलात सूबाई हुकूमत के कम से कम हाथ से निकल चुके हैं। और हमने देखा कि सिर्फ जनवरी और फरवरी के अंदर, और अब मार्च स्टार्ट हो गया, इसके अंदर कितने वायलेंस के वाक़यात हो चुके हैं। तो आए रोज़ लोग लूटे जा रहे हैं, कत्ल हो रहे हैं, सिक्योरिटी ना होने के बराबर है। इवन कि सिक्योरिटी के अपने एहलकार, जो सिक्योरिटी नाफिज करने वाले इदारे हैं, उनके लोगों के ऊपर वायलेंस हो रहा है। तो ये सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब है, और इस सिचुएशन में उनकी बात जो वर्ड के और खुजदार के ताजर हैं, बल्कि ये पूरे बलूचिस्तान की मैं बात करूँ, वहाँ पर लोगों ने प्राइवेट कार्ड रखे हुए हैं। तो ये बात समझ आती है कि जब सिक्योरिटी नहीं होगी, सूबाई हुकूमत जब नाकाम हो जाएगी सिक्योरिटी, क्योंकि स्टेट का काम होता है कि सिक्योरिटी, क्योंकि स्टेट और अवाम के दरमियान एक मुआहिदा है, वो ये कि स्टेट अवाम के जो राइट्स है उसको पूरा करेगी, उस उनकी जो ज़रूरियात है उसको पूरा करेगी, और इसके मुकाबले में जो इस मुआहिदे के अंदर जो चीज़ें हैं, जो सरेंडर किया है अवाम ने, वो क्या किया है, वो सिक्योरिटी के मामलात के, अवाम अपनी सिक्योरिटी खुद से नहीं करेगी, यानी कि असला और हथियार खुद से नहीं हाथ में उठाएगी, बल्कि स्टेट को ये ज़िम्मेदारी दे दी गई है। और जबकि स्टेट को, बल्कि अवाम को ये ज़िम्मेदारी दी गई है कि वो स्टेट के बहुत सारे जो ज़िम्मेदारियाँ अवाम की तरफ है वो पूरी होंगी। तो ये एक एक बाइंडिंग तो नहीं, लेकिन एक मुआहिदा है अखलाकी, और यही स्टेट के अंदर जो सिटीज़नशिप है उसका एक कॉन्सेप्ट है। तो जब अवाम देखती है कि जो जिसको सिक्योरिटी की ज़िम्मेदारी दी गई थी और वो पूरी नहीं कर रही वो स्टेट,
تو پھر ڈیفینیٹلی عوام نے اپنی سیکیورٹی انشور کرنے کے لیے تو یہ کام کرنا ہے، تو اسی لیے جو تاجر برادری ہے انہوں نے اسلحے اور اپنے جو گارڈز ہیں وہ خود رکھے ہوئے، تو اس وجہ سے کوئی 1800 کہا جاتا ہے کہ لوگوں کے اوپر ایف آئی آر درج ہوئی ہیں، اور یہ ایف آئی آر وڈ کے پولیس اسٹیشن میں درج ہوئی ہیں اور ایک ہی دن کے اندر ہوئی ہیں، اور تقریباً 8 سے 9 دن ہو گئے ہیں سردار اختر مینگل صاحب کو کہ وہ وڈ میں پولیس اسٹیشن میں بیٹھے ہوئے ہیں اور گرفتاری دینے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن پولیس ان کی گرفتاری بھی نہیں لے رہی۔ کیوں بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پر؟ کیونکہ ان کا نام بھی ان ایف آئی آروں میں شامل کر دیا گیا ہے۔ ان کے بیٹے جو گزین نام ہے غالباً، ہاں جی، تو ان کا نام بھی اس کے اندر شامل کیا گیا، تو اس وجہ سے، بلکہ ان کا جو بیٹا ہے وہ حراست میں بھی ہے، تو بہت سارے لوگوں کے جو نام ہیں وہ اس طریقے سے انہوں نے انکلوڈ کر رکھے ہیں، اور اس حوالے سے سردار اختر مینگل صاحب نے کہا تھا کہ یہ ایف آئی آریں ختم ہونی چاہیے، اور اس پہ صوبائی حکومت اور پولیس نے بہت مذاکرات بھی کیے اور کچھ یقین دہانیاں بھی کرائیں، لیکن تمام تر یقین دہانیاں کرنے کے باوجود یہ نام نہ نکل سکے، تو اس وجہ سے اب بی این پی نے کال دی ہے کہ ملک کے اندر روڈ بلاک کر دیا جائے، نیشنل ہائی ویز بلاک کر دیا جائے، اور آج کے دن ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو مین جو ہائی ویز ہیں بلوچستان کے وہ تمام اس وقت بلاک ہیں، چاہے آپ کراچی سے برستہ خوزدار اور سوراب کلات سے ہوتے ہوئے مستونگ اور کوئٹہ کی شاہراہ کی بات کر لیں، وہ بھی بلاک ہے، مختلف جگہوں پہ بلاک ہے۔ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کس کس جگہ پہ بلاک ہے جناب۔ کارکنوں نے مستونگ، کلات، سوراب، خزار، وڈ، بیلا اور ہب، ان 6-7 جگہوں پر اس روڈ کو بلاک کر رکھا ہے، جبکہ سکھر سے آنے والا جو کوئٹہ کا راستہ ہے وہ بھی، جسے ہم N65 کہتے ہیں، قومی شاہراہ، وہ بھی نصیر آباد اور سبی کے مقام پر کارکنوں نے بلاک کر رکھی ہے۔ کوئٹہ سے ایران جانے والی جو سڑک ہے N40، جو کہ ضلع نوشکی اور دالبندین کے مقام پر، اس کو بلاک کر رکھا ہے، جبکہ کیچ سے کوئٹہ جو ایک پیچ ہے اس کو ملاتا ہے N85 تربت اور پنجگور سے، اس کو انہوں نے رکاوٹیں رکھ کے بلاک، تو غرض جتنے بھی سڑکیں ہیں، مین شاہراہیں ہیں، قومی شاہراہیں جنہیں ہم کہتے ہیں نیشنل ہائی ویز، وہ بلاک کر رکھے ہیں، اور گوادر سے کوسٹل ہائی وے جو کراچی کی طرف جاتا ہے وہ بھی گوادر اور ڈیرو کے مقام پر کافی جگہوں پر انہوں نے اس کو بھی بلاک کیا ہوا ہے۔ 750 کلومیٹر تقریباً 800 کلومیٹر کا یہ ہائی وے ہے، تو یہ سارے جو ہے نا معاملات اس طریقے سے چل رہے ہیں، اور اب سڑکوں کو بلاک کرنے والا بھی ایک نیا ٹرینڈ ہے جو کہ آئی تھنک کہ اس سے بہت زیادہ لوگ متاثر ہوتے ہیں۔ اس پہ ہم نے پہلے بھی بات کی تھی کہ احتجاج کرنا ضرور حق ہے، پیسفل ہونا چاہیے، شرط ضروری ہے، اور جو احتجاج کا ایک رائٹ دیا گیا ہے جسے ہم پیسفل اسمبلی کہتے ہیں، اس کے پیسفل ہونے کے حوالے سے یہ بھی بہت اہم ہے کہ کسی کا راستہ بھی نہ روکا جائے۔ روڈز مسلسل آپ بلاک نہیں کر سکتے، کسی تھوڑی دیر کے لیے علامتاً تو بلاک کیا جا سکتا ہے، لیکن مسلسل بلاک کرنا وہ پھر دوسروں کے رائٹس کو یوزرو کرتا ہے، ان کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ تو جنوری سے پہلے ہی میں دیکھ رہا ہوں کہ بہت زیادہ 2024 سے لے کے اب تک یہ ٹرینڈ بن گیا ہے، جس کو بھی اپنی بات منوانی ہوتی ہے، چاہے جائز ہو ناجائز ہو، وہ روڈ بلاک کر دیتا ہے۔ ہندوستان کے حوالے سے جو بھی عوام جو کچھ بھی کرتے ہیں، ڈیفینیٹلی ان کے پیچھے ان کی جائز وجوہات ہوتی ہیں، لیکن پھر بھی ہم نے دیکھا ہے کہ 7-7 8-8 دن تک یہ روڈز بلاک رہے ہیں، اور صوبائی حکومت نیگوشیٹ کرنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن ان کے اندر نیگوشیشن کی جو پاور ہے وہ بہت لیکنگ ہے، کیونکہ وہاں پر ان کی حکومت صرف نام کی ہے، ان کے پیچھے نہ کوئی پولیٹیکل بیکنگ ہے، نہ کوئی پولیٹیکل
थॉट प्रोसेस है और ना उनको इतना बाअख्तियार बनाया गया है। तो ये बड़ी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है बलूचिस्तान के अंदर पॉलिटिकल। तो आई थिंक ये मामला जल्द से जल्द हल होगा, क्योंकि कहा जा रहा है कि लाखों जो लोग हैं, लाखों तो ना, हज़ारों लोग ज़रूर, डेफिनेटली लाख बहुत ज़्यादा हो गए, हज़ारों लोग वो बहुत ज़्यादा मुतासिर हो रहे हैं। लोग सड़कों के ऊपर फंसे हुए हैं, ट्रैवल नहीं कर पा रहे, घरों से निकले हुए हैं, उन्होंने अपने मंजिल मकसूद तक पहुंचना है, जहाँ भी आना जाना है वो उनका रास्ता मुनक़ता हुआ। और मैंने जो नाम बोला था अख्तर मेंगल साहब के बेटे का, वो गज़न नहीं, गुज़ैन नहीं, बल्कि गोरगैन है, गोरगैन मेंगल। उनको नामज़द किया गया था इस एफआईआर में भी। तो तकरीबन 1800 बंदे, मैंने आपको पहले बताया, वो उनके खिलाफ जो है वो एफआईआर दर्ज है, और काफ़ी लोगों को उन्होंने गिरफ्तार भी कर रखा है। तो ये आज की अपडेट थी। बात यही करनी थी कि एहतजाज करें, ज़रूर करें, लेकिन उन लोगों का कोई कसूर नहीं है जो आपके रोडों को बंद करने की वजह से फंस जाते हैं। तो आई थिंक इंगेज करने का और भी तरीका हो सकता है। कोर्ट में भी जाया जा सकता है, कोर्ट में भी जाकर इस चीज़ पे हुकूमत को मजबूर किया जा सकता है कि वो अलाउ करे सिक्योरिटी गार्ड्स, प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स को, क्योंकि हर तरफ प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स रखना कानून के दायरे के अंदर वो उसको अलाउ होता है। जब सिचुएशन इतनी ज़्यादा ख़राब है सूबे की, तो डेफ़िनेटली अवाम ने अपनी सिक्योरिटी के लिए और अपने मालो जान की सिक्योरिटी के लिए प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स रखने हैं, असला भी रखना है, जबकि पाकिस्तान का कानून अलाउ भी करता है। गर्ज़ ये कि वो असला कानूनी हो, गैर कानूनी ना हो। तो इसमें ज़िम्मेदारी भी बहुत ज़्यादा आती है जो ये काम कर रहा होता है। जिसने ये असला रखा हुआ है या प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड, तो उसकी ज़िम्मेदारी भी उस रखने वाले के ऊपर आती है। तो बहरहाल हमारे कानून में इसकी इजाज़त मौजूद है, तभी तो लोग रखते हैं। तो कोर्ट से रुजू किया जा सकता है, उनसे परमिशन भी ली जा सकती है, ताकि सूबाई हुकूमत बार-बार इसको एज़ अ पॉलिटिकल टूल और एज़ अ बहाना टारगेट, क्योंकि मुझे लगता है कि ये टारगेट किया जा रहा है बीएनपी को, ये जो चीफ मिनिस्टर साहब हैं उनकी तरफ से, क्योंकि ये उनके सियासी हलीफ भी हैं। तो यही वजह पीछे नज़र आती है कि टारगेटिंग करनी है। और क्योंकि इनके जो वर्ड के एक और इम्पोर्टेंट जो टक्कर देते हैं, और इस दफ़ा उन्होंने सरदार अख्तर मेंगल को हराया भी था, शफीक मेंगल, वो सब गवर्नमेंट का हिस्सा हैं। तो वो भी अ, उनकी भी एक जो पॉलिटिकल व्हीलिंग व्हीलिंग तो नहीं कहें उसको, कहें कि उनकी पॉलिटिकल इंटरेस्ट की वजह से वहाँ पर हो सकता है कि सिचुएशन क्रिएट की गई हो। तो यही चीज़ थी आज की। तो उम्मीद है आपको बात समझ आ गई हो, इस डायलॉग की वजह से चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। उम्मीद है कि आप अपना फीडबैक भी हमें बताएँगे, और मैं आपसे ये भी उम्मीद रखता हूँ कि आप चैनल भी ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।